तो आपका स्वागत है टेक्नो कोडर्स के एक और नई वीडियो में। तो हम HTML की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि HTML में किस किस प्रकार के हेडिंग होते हैं, पैराग्राफ होते हैं, वो सभी हम देखेंगे। तो 01 बेसिक्स में ही हम एक नई फाइल बना लेते हैं, 1.html। इसमें हम रखते हैं हमारा पहले HTML का स्ट्रक्चर। डॉक्यूमेंट में हम लिखते हैं हेडिंग। तो HTML में 6 तरह के हेडिंग होते हैं, H1 से लेकर H6 तक। इस हेडिंग से हम हमारी वेबसाइट में जो टाइटल है वह H1 टैग से लिखेंगे और जो सब टाइटल है वो H2, वहाँ से लेकर H6 तक हमारे हेडिंग को लिख सकते हैं। वैसे तो हम P और div टैग से भी लिख सकते हैं, PRE टैग से भी, कोई भी टैग से हम लिख सकते हैं। लेकिन हेडिंग का यूज़ करने से हमें SEO में हमारी वेबसाइट रैंक करेंगी। गूगल में अगर हमारी वेबसाइट को रैंक कराना हो तो हमें हेडिंग का सिमेंटिक एलिमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। आगे हम देखेंगे कि सिमेंटिक एलिमेंट क्या है और नॉन सिमेंटिक एलिमेंट क्या है। पहले हेडिंग क्या है वो देखते हैं। HTML में 6 तरह के हेडिंग हो, तो उसे हम देखते हैं कि उनमें क्या डिफरेंस है। दिस इज हेडिंग 1। हेडिंग 1। उसके बाद 6 हेडिंग है तो 6 बार कॉपी कर लेंगे। ये 6, 5, 4, 3, 2 और 1। यहाँ पे भी लिख लेते हैं 2, 3, 4, 5 और 6। कंट्रोल एस करते हैं और लाइव करते हैं। तो देखिए, दिस इज हेडिंग 1 जो H1 से लिखा गया है। H2 से ये हेडिंग 2 लिखा गया है। 3, 4, 5 और 6 तरह के हेडिंग होते हैं। तो ये तो हमने समझ लिया कि ये हेडिंग है। तो अब पैराग्राफ को भी देख लेते हैं। P टैग से हम पैराग्राफ को लिख सकते हैं। हम लोरेम के 100 वर्ड ले आते हैं। 100 तो ज़्यादा हो गए, 10 वर्ड ले आते हैं। अब देखते हैं, 10 भी ज़्यादा हो गए हैं। 10 लाइन आ गई है, 5 लाइन यहाँ पे, बस ये बराबर बढ़िया है। तो ये हमने देखा कि ये हमने लोरेम का ये पैराग्राफ लिया है। अगर इसमें हम एंटर दे कोई भी स्पेस छोड़ दे तो भी हमारे आउटपुट में, देखिए कंट्रोल एस कर रहा हूँ, फिर भी हमारे आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये P टैग में लिखा गया है। वो ब्लैक स्पेस को अवॉइड करता है। अगर इसे हमें शो कराने हो, जैसा हमने लिखा है वैसा ही लिखना हो, तो हमें PRE टैग्स में लिखना पड़ेगा। तो देखिए, कंट्रोल उसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे PRE लिख लेते हैं। तो देखिए, ये सारा कोड पैराग्राफ हमने PRE टैग में लिखा है। तो उसमें थोड़े फॉन्ट कम बोल्ड है और ये स्पेसिंग भी आ रही है। तो
ये सभी PRE टैग में ये वाला पैराग्राफ लिखा गया है। अगर हमें लाइन, तो ये सिंपली P टैग का और PRE टैग का डिफरेंस है कि अगर हमें P टैग का यूज़ करेंगे तो वो ब्लैक स्पेस को अवॉइड करता है, लेकिन PRE टैग अवॉइड नहीं करता। अगर हम P टैग का यूज़ करेंगे तो टेक्स्ट थोड़े बोल्ड आएंगे और उसकी फॉन्ट साइज़ भी थोड़ी बड़ी होंगी, लेकिन PRE टैग का यूज़ करने से वो थोड़े कम बोल्ड होंगे, बोल्ड, और उसकी फॉन्ट साइज़ भी थोड़ी कम होगी। और एक टैग आता है HR, वो सेल्फ क्लोजिंग होता है, यानी कि उसे क्लोज नहीं करना पड़ता। सेल्फ क्लोजिंग तो रिएक्ट में आता है ऐसे, लेकिन HR को और BR को दो टैग है, उसे हमें क्लोज नहीं करने पड़ते। वो चलिए, तो HR टैग को और BR टैग को देखते हैं। HR टैग यानी कि हॉरिजॉन्टल रूल, यानी कि ये जो आ रहा है ये HR है, हॉरिजॉन्टल रूल आ रहा है, और उसके बाद जो लाइन ब्रेक हो रही है वो BR से आ रही है। अगर हम इसे 5 बार 6 बार डाल दे BR, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे 5 बार लाइन ब्रेक होके आ गई है। अगर HR को भी 5 बार डाले तो देखिए यहाँ पे 3-4 बार हॉरिजॉन्टल रूल आ गई है। तो आपने HR को भी देख लिया और BR को भी देख लिया, तो ये सिंपली HR और BR है। अगर उसके बाद एक टैग है सेंटर नाम का। अगर हमें किसी भी फॉन्ट को या इमेज को, कोई भी एलिमेंट को सेंटर में शो कराना हो तो सेंटर टैग का यूज़ होता है। तो हम हेडिंग में लिखते हैं सेंटर नाम का टैग, सेंटर। इस टैग को क्लोज करना पड़ता है। इसमें हम H1 को लिख लेते हैं। H1 को सेंटर में लिखा, देखिए ये सेंटर में आ गया है। हमारा का जो वेब पेज है, यानी कि जो डिवाइस है उसकी विड्थ के सेंटर में आ जाता है। अगर हम विंडो को थोड़ा स्मॉल करें, साइज इंक्रीज या डिक्रीज करें, तो भी हमारा वो हेडिंग सेंटर में ही रहता है। ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाता है। तो सेंटर टैग देख लिया हमने। अब HTML एलिमेंट क्या है और HTML एट्रीब्यूट क्या है वो देख लेते हैं। तो HTML एलिमेंट यानी कि हमने यहाँ पे सेंटर का यूज़ किया, H1, H2, H3, ये सभी HTML के एलिमेंट हैं। और एट्रीब्यूट यानी कि हम यहाँ पे एट्रीब्यूट लिख सकते हैं, यानी कि अगर हम दिस इज हेडिंग 2 का कलर चेंज कराना चाहे तो कलर इक्वल टू, और यहाँ पे ग्रीन ये डाल दिया। और अब बैकग्राउंड कलर बीजी कलर लगता है इसमें, शायद बीजी कलर, ये शायद HTML5 के बाद चला गया है। बीजी कलर नहीं, अब फॉन्ट साइज देख लेते हैं।
साइज ये भी नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं 100 पिक्सल। कलर ही प्रॉपर्टी है, कलर H2 में लिखा है, लेकिन ये H2 में शायद काम नहीं कर रहा होगा। कोई बात नहीं, इसे मैं देख के आपको बताऊंगा। एट्रीब्यूट को देखते थे हम, इसमें हम स्टाइल इक्वल टू करके हम यहाँ पे स्टाइल लिखते हैं, वो सभी एट्रीब्यूट है। देखिए यहाँ पे आ गया कलर, ये जो स्टाइल है वो HTML का एट्रीब्यूट है, और ये कलर और ये सभी हमने लिखा वो उसकी वैल्यू है। तो ऐसे इसे हम HTML के एट्रीब्यूट कहते हैं। H2 एलिमेंट है, स्टाइल एट्रीब्यूट है, कलर एक्वा ये एट्रीब्यूट की वैल्यू है। तो ग्लोबल एट्रीब्यूट्स क्या है वो देखते हैं हम। ग्लोबल एट्रीब्यूट के लिए हम ग्लोबल एट्रीब्यूट्स इन HTML सर्च करते हैं, MDN में जाएंगे और देखेंगे कि ग्लोबल एट्रीब्यूट क्या क्या है। तो HTML में एक्सेस की ये एक ग्लोबल एट्रीब्यूट है। ऑटो कैपिटलाइज, जो इनपुट टैग में हम जो भी फील्ड इंसर्ट कराए वो ऑटो कैपिटलाइज हो जाए, इसलिए ये टैग का एट्रीब्यूट का यूज़ होता है। ऑटो फोकस ये भी इनपुट में यूज़ होता है। क्लास का यूज़ हम CSS में करेंगे। क्लास ID ये सभी ग्लोबल एट्रीब्यूट है। उसके बाद dir ये सभी ड्रैगेबल, एंटर की हिट, हिडन, ID, इनर्ट ये सभी ग्लोबल एट्रीब्यूट है। ये सब आप इस डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ सकते हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा, मैंने तो पढ़ लिए है। टाइटल भी एक ग्लोबल एट्रीब्यूट है। चलिए टाइटल का यूज़ करके देखते हैं। टाइटल और इसमें इक्वल टू करते हैं दिस इज हेडिंग। अगर हम H3 पे होवर करके जाएंगे तो हमें H3 में ही लिखा है ना, TITLE। तो देखिए यहाँ पे शो होता है दिस इज हेडिंग, ये टूल टिप कहलाती है। ये हम टाइटल का यूज़ करके, टाइटल एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम इस तरह से दिखा सकते हैं। अगर हेडिंग 1 में सेंटर में हम टाइटल का यूज़ करें, टाइटल इक्वल टू करके सब्सक्राइब लिखें, तो अगर हम H1 पे होवर करेंगे तो सब्सक्राइब लिखे हुआ आएगा सेंटर में, यानी कि ये जितनी जगह पे स्पेस रोकता है ये सभी जगह पे सेंटर लिखा हुआ आ जाएगा होवर करते हैं। सब्सक्राइब देखिए, तो हमने ग्लोबल एट्रीब्यूट भी समझ लिए, HTML एलिमेंट को भी देख लिया। तो HTML में अब हम आगे एक वीडियो में मिलेंगे, HTML के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।